हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं और धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं डीएम का करंट एनर्जी जो बना हुआ है वो मैं आज बता दूंगा आप लोगों को। करंट एनर्जी जो डीएम का है वो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, डीएम जो है वो थोड़ा सा गिल्ट और सेम और पेन के एनर्जी तो बाहर निकल चुके हैं, हील हो चुके हैं वो पूरी तरह से। लेकिन फिर भी उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि जब तक वो डीएफ के पास कन्फेस नहीं कर देते हैं 3D वर्ल्ड में, तब तक उनका जो टेंशन है वो बना रहेगा। मतलब उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है। चेंज इस प्रकार का आया है कि सारे प्रकार के जितने भी कार्मिक पैटर्न थे, कार्मिक थॉट पैटर्न थे, कार्मिक थे, वो सारे रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। और कलेक्टिव में परमानेंट रियूनियन होने का संभावना बहुत ज़्यादा है इस जून मंथ में, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। मेजर कार्मिक रिलीज है और डीएफ भी पूरी तरह से बैलेंस के स्टेट में आ रही है। कभी कभी इम्बैलेंस होती है, कभी कभी, लेकिन वो उस स्टेट में हमेशा के लिए नहीं रहती, समझे। तो धीरे धीरे वो बैलेंस हो रही है। डीएम और डीएफ दोनों बैलेंस हो गए हैं। तो डीएम जो है क्या कहना चाहते हैं डीएफ से, मैं आपको अभी पूरी तरह से बता दूंगा। आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार के तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, किसी प्रकार के लाइफ से रिलेटेड मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल पर मेरे नंबर उपलब्ध है और इनर वर्क क्लास भी अवेलेबल है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। और आप चाहें तो एक बार इनर वर्क क्लास ले सकते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा काम है बताना। देखिए, मैं मेहनत करता हूँ तो बताता हूँ, जो काम करता हूँ मैं बताता हूँ। टैरो रीडिंग भी अवेलेबल है, टैरो रीडिंग भी अवेलेबल है, आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। एनर्जी रीडिंग अवेलेबल है, स्पेशल एनर्जी रीडिंग भी अवेलेबल है। चलिए मैं बताता हूँ डीएम की एनर्जी क्या बनी हुई है अभी। डीएम जो है, जैसे मेरे प्यार, मेरे पास बहुत कुछ है जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कहते हैं, मेरे मेरे प्यार, मेरे पास बहुत कुछ है जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है। कि सेपरेशन में क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐसा डीएम कह रहे हैं या कह रही हैं, ठीक है। मैं अपनी सारी सफलता का ऋणी हूँ, ठीक है। आई ओव यू ऑल माई सक्सेस, आई ओव यू ऑल माई सक्सेस। इसका मतलब है कि मैं अपनी सारी सफलता का ऋणी हूँ। मेरी जितनी भी सफलताएं हैं वो सारी तुम्हारी द्वारा ही आई हैं। आपकी वजह से मैं बेहतरी के लिए बदल गया, आपकी वजह से मैं बेहतरी के लिए बदल गया हूँ, ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से कि अगर आप ना आते तो शायद मैं कभी बदल नहीं पाता या पाती बेहतरी के लिए, ठीक है। मैं अपनी सारी सफलताओं का, अपने सारे जितने भी चीज़ मेरे साथ घटित हो रहे हैं जो पॉजिटिव चीज़, उसका श्रेय मैं आप ही को देता हूँ और आपका सदा ऋणी बना रहूँगा। आपकी वजह से मैं बेहतरी के लिए बदल गया, ठीक है। मैं अपनी सारी खुशियाँ तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ या मनाना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सुनी है, तुम मेरे मार्गदर्शक हो, ठीक है। तुम मेरे लाइट हो, तुम मेरे मार्गदर्शक हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सुनी सुनी है, ठीक है। मैं अपनी सारी खुशियाँ, सारे जितने भी हैप्पीनेस हैं, बस तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ या मनाना चाहती हूँ, ऐसा डीएम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कि अ, मतलब आप मुझे सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। सबसे ज़्यादा आपसे मिल करके, आपको देख करके, आपसे बात करके मुझे खुशी महसूस होती थी और आज भी जब भी मैं आपको देखता हूँ या उन बातों को सोचता हूँ, तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक है? तुम मेरी इच्छा पूरी हो, मतलब तुम इच्छा पूर्ति, मेरी जो जन्मों की इच्छा थी वो तुम वही हो, ठीक है। यू आर माई विश कम ट्रू, तुम मेरी इच्छा पूरी हो, यानी तुम मेरी इच्छा पूर्ति हो। तुम एक मेरी ऐसी विश हो
जिसको मैं हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इससे बेहतर साथी की उम्मीद नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए वापिस आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो डीएम इस प्रकार का कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं सेपरेशन में जो मेरे साथ घटित हुआ वो सारा चीज़ मैं आपसे या बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। आप उसे सुने और समझें और मुझे समझें, ठीक है? अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन इस दुनिया में मुझे समझेगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप हैं और कोई भी नहीं है। मैं अपनी सारी सफलता का ऋणी हूँ आपके लिए। मतलब आपने जो मुझे एक बेहतर ढंग से जो चेंज किया है, पॉजिटिव वे में जो बदला है मुझे, वो बदल के मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं हमेशा वैसा ही रहना चाहता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी बीइंग बन करके। क्योंकि अगर आप नहीं आते तो शायद मैं कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि प्यार क्या होता है, कभी नहीं समझ पाता और ये कभी नहीं समझ पाता कि कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना कि आपने मुझसे किया या ठीक है। तो इस प्रकार का डीएम कहते हैं कि आपने जितना मुझे प्यार किया वो कोई नहीं किया। मेरे माँ, मेरे पिता, किसी ने भी उस प्रकार का प्यार मुझे नहीं दिया, उस प्रकार का अटैचमेंट उस प्रकार का जो लगाव वो मुझे आज तक मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ नहीं महसूस हुआ जो कि आपके साथ महसूस हुआ था या हुआ है। और उस सच्चाई से मैं अब भाग नहीं सकता, उस सच्चाई का मैं सामना करना चाहता हूँ। मैं पूरे दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और सिर्फ़ आपके एक हाँ की देर है। मैं आपका फ़ॉरगिवनेस चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपका हामी चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद की तरफ से तो आपको चाहता हूँ और ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल कहता है कि मैं आपको भी चाहता हूँ। आपको चाहता हूँ और आप भी मुझे चाहते हैं ऐसा मेरा दिल कहता है, लेकिन फिर भी मैं आपके एक हाँ के इंतज़ार में हूँ। मैं अपनी दिल की बात आपको बताऊँगा या बताऊँगी। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप मुझे अवश्य समझेंगे और मुझे सुनेंगे और सुनने के बाद मुझे आप ज़रूर समझेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे इस दुनिया में मुझे कौन समझेगा? क्योंकि मैं इस दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरा नहीं है। सिर्फ़ आप हैं और मैं हूँ और कोई भी मेरा नहीं है, जो मुझे समझ सकता है या मुझे कोई समझा है, तो वो सिर्फ़ आप हैं। तो इस प्रकार का जो डीएम के मन में सारी चीज़ें हैं, सारे प्रकार की जो बातें हैं, जो एक डीएफ को बताना चाहती है, जो कन्फेस करना चाहती है एक डीएम या चाहते हैं, तो उनके साथ जितनी भी चीज़ें घटित हुई थी, वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। बताने में संकोच भी कर रहे हैं, लेकिन वो बता के ही रहेंगे। अब उन्हें किसी भी प्रकार का समाज का डर नहीं है, किसी प्रकार का दुनिया का डर नहीं है। वो दुनिया, समाज और परिवार के सामने मतलब किसी प्रकार का परिवार का भी डर नहीं है। वो दुनिया, समाज और परिवार के सामने अपने डीएफ के लिए स्टैंड ले रही है, ले चुकी है और अब उसे किसी भी प्रकार की कोई डर नहीं। उसका पूरा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे डीएफ चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में मेरा सिर्फ डीएफ है और कोई भी मेरा नहीं है। इस चीज़ को वो अच्छे से समझ गए हैं। अगर वो फीमेल बॉडी में है तो समझ गए हैं, मेल बॉडी में दोनों समझ गए हैं। तो डीएम जब एक बार किसी चीज़ को समझ जाते हैं ना, तो वो समझ लीजिए उनको रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता है। डीएम अगर किसी भी चीज़ को एक बार समझ गए, किसी चीज़ के लिए एक बार स्टैंड ले लिए, तो फिर वो मतलब फाड़ करके डीएम एनर्जी बाहर निकलता है। ये आप जान लीजिएगा। तो दुनिया का कोई ताकत, अगर वो एक बार ठान लिया कि मुझे डीएफ चाहिए तो मतलब चाहिए। दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं रोक सकता है। चाहे वो 7 समुद्र पार होगा फिर भी वो डीएफ के पास आ जाएगा या आ जाएगी। डीएम एनर्जी जो है उसको उसके अवेकनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसका अवेकनिंग बहुत दर्दनाक होता है और जब वो अवेकन हो जाते हैं डीएम, तो वो आप समझ लीजिए कि मैस्कुलिन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि फाड़ के, नेगेटिविटी को चीर करके बाहर निकल जाएगा और वो एक बार इरादा कर लिया कि डीएफ से मिलना है तो मतलब मिलना ही है। दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं रोक सकता है। चाहे वो दुनिया हो, समाज हो, परिवार हो, कोई भी नहीं रोक सकता है। किसी प्रकार का फ़ियर हो, डर हो, डाउट हो, कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकता। डीएम एनर्जी इतना ज़बरदस्त होता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो दुनिया का कोई ताकत उसको मिलने से नहीं रोक सकता, चाहे वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना घिरा हुआ हो। वो उस प्रॉब्लम को फाड़ करके और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके
एनी हाउ हर हाल में अपने डीएफ से मिलने के लिए आ ही जाएगी या आ ही जाएगा। दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं रोक सकता। डीएम एनर्जी फाड़ के बाहर आता है, बस इतना ही जान लीजिए आप। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा सबसे पहले मिल सके। आपका मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और हमेशा रहेगा। किसी प्रकार की इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप इनर वर्क मेरे से ले सकते हैं और इनर वर्क बहुत ही कारगर है, बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है और आपको भी फ़ायदा अवश्य होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, लैंड डिस्प्यूट वगैरह, किसी प्रकार की कोई तंत्र बाधा, भूत बाधा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या किसी प्रकार का लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल भोला ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर और स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर और भोल.ak मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उसको भी फॉलो कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली।